नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता दें। तो बड़ी खबर लखनऊ से, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर आज होगी बड़ी बैठक। ये इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लोकसभा चुनावों को लेकर 3 बड़ी बैठकें आज लखनऊ में होने जा रही हैं। महिला सांसदों, विधायकों, मंत्रियों की ये बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एससी वर्ग के सांसद, विधायक, मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो विंद चौधरी, धनपाल सिंह रहेंगे मौजूद। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। बड़ी बैठकें आज लखनऊ में होने जा रही हैं लोकसभा चुनावों के मद्देनजर। एक कार्यक्रम आयोजित है, उसमें रचनात्मक कार्यक्रम भी है, सेवा के काम भी हैं, हमारे संगठनात्मक काम भी हैं और अलग अलग हमारे बूथों के कार्यक्रम हैं, सामाजिक वर्गों के हिसाब से हमारे संपर्क के कार्यक्रम हैं। तो उसी सिलसिले में आज महिलाओं की और अनुसूचित मोर्चे की बैठक है। आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से किस प्रकार से हमें अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाना है, इसकी रूपरेखा बैठक करके हम लोग आज बनाएंगे। क्या महिला आरक्षण को चुनावी धार बनाएगी, हथियार बनाएगी बीजेपी? निश्चित रूप से देश की आधी आबादी के लिए बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला अधिकारों के प्रति, हमारी अपनी बहनों के अधिकारों के प्रति, उनके संरक्षण के प्रति हम लोग समर्पित रहे हैं। और संगठन में भी आपने देखा होगा, पिछले 20 वर्षों से हमने संगठन में 33% आरक्षण अपनी बहनों को दिया है। तो बता दें आपको, ये बड़ी बैठक यहाँ पर होने जा रही है, उस संदर्भ में यहाँ पर जानकारी यहाँ पर दी गई। और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक होने जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। 3 बड़ी बैठक लखनऊ में आज होने जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर आज बड़ी बैठकें। अनूप कुमार संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारियां जो है जोरों शोरों से शुरू कर दी। आज लखनऊ में 3 बड़ी बैठकें होने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आगामी चुनाव चल रहा, तमाम जो कार्यक्रमों का आयोजन किया गया उसके मद्देनजर बैठकें गई और खास जो बैठक है उस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। इसके बाद महिला मोर्चा की बैठक है। महिला मोर्चा की 2 बैठक है। एक तो शाम को 3 बजे पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, तमाम जो महिला मोर्चा की पदाधिकारी है वो रहे प्रदेश सचिव गीता साख की बात करेंगे, तमाम महिला विधायक हैं वो भी बैठक में शामिल होने वाली है। किसी क्रम से जिस तरीके से प्रदेश व्यक्त कर रहे थे कि आधी आबादी को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक 33% आरक्षण देने का तोहफा दिया है, तो निश्चित रूप से चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। वो जिताऊ जो सीटें होंगी जिस पर महिलाएं जीत सकती उन पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए समावेश इन बैठकों का दौर 2024 के चुनाव के रणनीति के अनुसार लगातार बैठकों का दौर जारी है और बूथ स्तर तक मजबूत करना और लगातार बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, मजबूत करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज 3 बड़ी बैठक है। आप समझिए कि 11 बजे से अभी मोर्चे की बैठक होगी, उसके बाद 12 बजे एक महिला विंग की बैठक होगी और शाम को 3 बजे के आसपास जो महिला पदाधिकारी इसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष शामिल होने वाले हैं, संगठन मंत्री धनपाल सिंह शामिल होंगे। तमाम आगामी कार्यक्रमों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। किन कार्यक्रमों को अभी तक क्या क्या बढ़ाया गया, उससे कितना अपडेट मिला है और आगामी जो कार्यक्रम है उनको कैसे चलाया जाना है, कैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। जी बिल्कुल, मुद्दे क्या कुछ यहाँ पर रहने वाले हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर बीजेपी केंद्र स्तर के तमाम मुद्दों को जाहिर तौर पर यहाँ पर बुनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर जरूर करती दिखेगी। ऐसे में कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जोर यही है कि जीत का मंत्र यहाँ पर इस तरीके से दिया जाए कि संगठन और बूथ स्तर पर दोनों पे मजबूती मिल सके। बिल्कुल कहा जा सकता है कि संगठनात्मक बैठक में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो 2024 को लेकर किस तरीके से तीसरी बार देश में सरकार बने, जन जन तक पहुंचना, सरकार की जो योजनाएं हैं
उनको जन जन तक पहुंचाना, जनसंपर्क अभियान के माध्यम से भी आपने देखा था दलित बस्तियों में एक अभियान चला था भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे, वो दलित बस्ती में जाकर उनके घर भोजन पानी करना, उनसे जुड़ना, कनेक्टिविटी जोड़ना। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मोर्चे हो, चाहे अनुसूचित मोर्चे की बात करें या ओबीसी मोर्चे की बात करें या फिर महिला विंग की बात करें, सभी जो विंग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अपने अपने क्षेत्र के जो वोटर्स हैं उनको साधना, और खासकर भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो लगातार उद्देश्य रहा है वो ओबीसी वोटरों, एससी वोटरों को किस तरीके से साधने की कोशिश की गई है। हालांकि पार्टी लगातार विपक्षी भी कोशिश कर रही है कि दलित वोटरों को साधने की। जैसे उदाहरण की तरह बताएं कि अखिलेश यादव ने कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मोर्चे का गठन किया, कार्यकारिणी का गठन कर दिया। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो निगाहें दलित वोटरों पर हैं, तो कुल मिलाकर 2024 को लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बूथ स्तर को मजबूत करना, जमीनी हकीकत को परखना, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम जारी है। दूसरी बात, जो वर्तमान में विधायक हैं उनकी इंटरनल सर्वे लगातार करा रही भारतीय जनता पार्टी, जिसमें वो सांसद जिनका परफॉर्मेंस खराब है उनको अगली बार हो सकता है। बिल्कुल, इसका आकलन यहाँ पर किया जा रहा है और यही वजह है कि बड़ी बैठकें हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें अयोध्या से बड़ी खबर। योगी सरकार ने अयोध्या को दी एक और सौगात। ये सौगात अयोध्या को यहाँ पर दी गई है, पर्यटन को आध्यात्म से जोड़ेगी योगी सरकार। तो राम की पैड़ी से बनेगा भ्रमण पथ, ये बड़ी खबर। राम जन्मभूमि तक ये भ्रमण पत्र बनेगा, तो ये बड़ी और अहम जानकारी। अध्यात्म को, पर्यटन की दृष्टि, श्रद्धालुओं को मनोरम दृश्य इस दौरान देखने को मिलेंगे। सरयू नदी के मनोरम घाटों का भी आनंद लेंगे। बीएस लाठी संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बीएस लाठी, फिलहाल ये एक ऐतिहासिक पहल भी है और एक योगी सरकार का अयोध्या को लेकर ये बहुत बड़ा फैसला है कि पर्यटन को अध्यात्म से जोड़ने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर लिया गया है। देखिए अंजलि, बिल्कुल अगर बात की जाए कि जिस तरह से योगी सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार की निगाहें अयोध्या में है, और बिल्कुल अयोध्या जिस तरह से अयोध्या में जो खाका तैयार किया जा रहा है, विश्व पटल पे अयोध्या को लाने की जिस तरह से पूरी तैयारी चल रही है, उसी क्रम में जो योगी सरकार है, अभी कल जो बैठक हुई है उसमें एक पहले से जो जिलाधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री जी ने एक एक जो अयोध्या का विकास कार्य हो रहा है उसके जो खाका था, उसके उन्होंने पर्यटन में क्या क्या हो रहा है, पर्यटन के अधिकारियों और कमिश्नर के साथ यहाँ पिछले दिनों दौरा भी किया था। और यहाँ कितना जो सुगम हो हर यात्री को ये विश्व पटल पे अयोध्या अपनी जो पहचान बना रही, जो आस्था की नगरी अयोध्या है, तो उस से जो कोई आना चाहे यात्री, वो भगवान राम की नगरी में किस तरह से किस कोने से आना चाहे। तो आज उसी कड़ी में जो अयोध्या नया घाट के सरयू तट है, ये सरयू तट से सीधा लेकर राम जन्म भूमि तक ये रास्ता जाएगा, एक वो बनेगा। तो और जो जिला यहाँ के जिलाधिकारी हैं, तो उन्होंने भी और कमिश्नर साहब ने जो ये खाका तैयार किया था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये जो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपने एक एक रास्ते को देख करके कि जो यात्री हैं, जो चाहे देश से हो या विदेश से, जो भगवान राम के अनुयायी हैं, जो भगवान राम के चाहते हैं, जो राम भक्त हों, उनको दर्शन करने में कोई कठिनाई ना हो, किसी को ज्यादा पैदल ना चलना पड़े, चाहे जो। तो इसी कड़ी में 4 जगह बड़ी ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अयोध्या में सबसे बड़ी व्यवस्था ट्रैफिक की थी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि एक जगह 35 एकड़, 16 एकड़, 17 एकड़, क्योंकि लाखों पिछले बार परिक्रमा में जब श्रद्धालु आए थे, 42 से 45 लाख श्रद्धालु आए थे अयोध्या में, वो हुजूम था कि गाड़ी पार्किंग करने के लिए तो गोंडा से आने वाले दुर्गागंज में पार्किंग बनाई गई है, बस्ती से आने वाले साकित पेट्रोल पंप के पास बनाई गई है, और उदय पब्लिक के स्कूल पर सबसे बड़ी पार्किंग 35 एकड़ की पार्किंग है। अंजलि, बताना चाहता हूँ कि जो खाका तैयार किया गया है, जो दीपोत्सव है, दीपोत्सव आने वाले दीपोत्सव में अगर बात की जाए तो, और आने वाले जो समय में प्राण प्रतिष्ठा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो हर राज्य से जैसे 5 लाख हर राज्य से वो दिया गया है, भीड़ जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। कार्यकर्ता आरएसएस के पदाधिकारी हों, आगामी दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं और
ये एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो यहाँ पर दी गई है कि पर्यटन को अध्यात्म से जोड़ने की दिशा में योगी सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला जो है वो लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया बीएस लाठी इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, सीएम योगी का मिशन रोजगार लगातार जारी है। लखनऊ से बड़ी खबर, सरकार के रिक्त पदों को भरने की तैयारियां यहां पर तेज की गई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भरने की तैयारी यहां पर की जा रही है, तो सभी विभागों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं। 15 दिन में प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर, सीएम योगी का मिशन रोजगार लगातार जारी, ये बड़ी खबर। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। रामपुर दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य, ये इस वक्त की बड़ी खबर। भाजपा कार्यालय में बैठक करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। रामपुर दौरा, पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी जानकारी, विभागीय अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। कई परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। स्थानीय कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो रामपुर दौरा केशव प्रसाद मौर्य का बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। सुरेश कुमार संवाददाता रामपुर से हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेश, फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य का ये रामपुर दौरा कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं? जी अंजलि जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से 22 तारीख को रामपुर दौरा था किसी अप्रिय कारणों से निरस्त कर दिया गया था, तो केशव प्रसाद मौर्य आज जो है 30 सितंबर को रामपुर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कल जितिन प्रसाद जो उनके भाजपा के मंत्री हैं वो भी यहाँ पर थे और उन्होंने भी काफी परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, और आज केशव प्रसाद मौर्य रामपुर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं वो जो कार्यक्रम होंगे उनको कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और जो महत्वपूर्ण वो देखी जा रही है, कुछ योजनाएं हैं उनकी, जो योजनाओं का कहीं ना कहीं क्रियान्वयन भी करेंगे और जो योजनाएं चल रही हैं उसका भी निरीक्षण करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए 2024 का इलेक्शन पास में है, लगातार भाजपा के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं रामपुर आ रहे हैं और देख रहे हैं कि जो रामपुर की मेन सीट है उस पर नजर जमाए हुए हैं। तो 2024 के लिए भी भाजपा अपना कार्य कर रही है, और जो भाजपा के यहाँ पर जो सांसद हैं और विधायक हैं वो कहीं ना कहीं वो इस बार चाहते नहीं है कि जो सीट है वो उनसे कब्जे से बाहर जाए। और जो रामपुर में योजनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों को लुभाने के लिए भी भाजपा के नेता कहीं रोज बैठक कर रहे हैं और घूम रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने पहले से ही ये अपना एजेंडा तैयार कर रखा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी और अहम जानकारी, छात्र को सहपाठी छात्र से पिटवाने का मामला। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हिंदू छात्रों को सहपाठी छात्रों से पिटवाने का मामला, आरोपी को जेल भेजे जाने पर भड़के सपा सांसद। मुस्लिम टीचर को जेल भेजे जाने पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि मुजफ्फरनगर में हिंदू टीचर को जेल नहीं भेजा गया, मुस्लिम टीचर को भी हिदायत दी जानी चाहिए थी। टीचर को जेल भेजना पूरी तरह से गलत है, शफीकुर रहमान का बयान। मुस्लिम का कोई सवाल नहीं, बच्चों में जो तालीम दी जाती है हर बिरादरी हर कौम के बच्चे होते हैं तो वो उनके गार्जियन होते हैं, बिल्कुल बाप की तरह होते हैं। उन्हें वो मर्द हो या औरत हो, कोई भी टीचर हो, तो उन्हें अपनी औलाद समझना चाहिए, वो किसी कौम का बच्चा हो, लेकिन उनके साथ कोई इस किस्म की इस जज्बे का मामला नहीं होना चाहिए कि हिंदू है ये मुसलमान है जाटव है फला है, नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है हमारे टीचरों की, चाहे वो या वीमेन टीचर है या मर्द टीचर है, तो बहरहाल उनके बच्चे हैं, उनके औलाद हैं, उनको अच्छी तरबियत देना चाहिए, उनको तालीम देनी चाहिए, सबको बराबर समझना चाहिए। उधर इटावा बीजेपी सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया अनुसूचित बस्ती अभियान में पहुंचे। 2024 के चुनावों को लेकर बीजेपी लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी है। लोगों तक अपना काम गिनवाने में भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इटावा जनपद के बिरारी ग्राम पंचायत में अनुसूचित बस्ती अभियान चलाया गया, जहां पर सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने जनता की समस्याएं सुनी।
सेवा सप्ताह पूरे देश भर में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं। जो दलित बस्ती हैं, पिछड़ी बस्तियां हैं, उनमें कार्यकर्ता जा रहे हैं और जो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना, बिजली से संबंधित योजना, आयुष्मान कार्ड, हर घर जल, इस तरह की सभी योजनाओं के बारे में जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनसे संपर्क करना, उनको सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही, जहां पर इस तरह की कोई शिकायत आ रही है तो उसका समाधान करना। उधर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां रामलला सदन में हनुमान पर आधारित 21 एपिसोड की सीरीज का लोकार्पण किया। बता दें कि अनुपम खेर मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर यहां पर धोती पहने दिखे, जहां पर उन्होंने भगवान की आरती की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब लग रहा है कि अपनी मां को लेकर कश्मीर जा पाऊंगा। बदलाव साफ देखा जा सकता है कि लाल चौक पर झंडा फहराना कठिन था, अब पूरे कश्मीर में राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा फहराया जाता है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हम सिर्फ 77 साल पुराने देश हैं और इतने देशों में हमने इतने सालों में हमने इतनी तरक्की की है, तो ये हर दिशा में हमारे को जाना चाहिए। और अध्यात्म जो है सिर्फ ये भगवान रिलीजन ये सिर्फ उसकी बात नहीं है, ये अध्यात्म की भी बात है, शांति की भी बात है, शक्ति की भी बात है। रोज़ सुबह जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, रोज़ करता हूँ, और मुझे एक शक्ति मिलती है, वो एकाग्रता मिलती है। पूजा करना जो है वो सिर्फ किसी धर्म के लिए नहीं है, सिर्फ वो तो है ही है, उसमें आप पैदा हुए हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन की जो बात है वो पूजा से आती है। मैं जब नाटक करता हूँ 2-2.5 घंटे का, तो मैं पूजा करता हूँ। हम क्यों पूजा करते हैं? बिकॉज जो है मन जो है वो एकाग्र होता है। और चलिए रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की बाकी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 10 IAS के किए गए तबादले, साथ ही कई जिलों के डीएम भी बदले गए। लखीमपुर खीरी में बहन के प्रेम प्रसंग की जानकारी पड़ी भारी, घर में बहन की शिकायत न करने के जिद पर अड़ी बहन की हत्या, पीड़ित पक्ष ने थाने पहुंचकर पुलिस को दी तहरीर। मथुरा में 25,000 के इनामी बदमाश से हुई पुलिस की मुठभेड़, थाना कोसीकला पुलिस और स्वाट टीम की गोली लगने से बदमाश घायल। 1 अक्टूबर से चलाया जाएगा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान। आजमगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में होगा स्वच्छता ही सेवा साप्ताहिक कार्यक्रम। आगरा थाना शाहगंज चरूई की मंडी क्षेत्र की घटना, फकीर के रूप में आए ठग, 3 महिलाओं को बनाया अपना शिकार। कानपुर के जजमऊ में दबंगों के हौसले बुलंद, थाने की जीप पर खड़ी होने के बावजूद एक नाबालिग बच्चे को पीटने का वीडियो वायरल। आगरा में चंबल नदी पर तर्पण के लिए गए 2 युवक हुए मगरमच्छ के शिकार, स्नान करते समय मगरमच्छ ने नदी में खींचने का किया प्रयास। इटावा के बिरारी गांव में स्वच्छता मिशन की खुली पोल, ग्रामीणों ने लगाया ग्राम प्रधान पर आरोप। शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा, युवक के ऊपर गिरे पेड़ की डाल, इलाज के दौरान हुई मौत। एटा में पुलिस ने दुष्कर्म से फरार आरोपी हो गया गिरफ्तार, लंबे समय से पुलिस कर रही थी तलाश। उधर गाजीपुर के कानपुर थाना क्षेत्र के यूसुफपुर के पास युवक की गोली मारकर हत्या। गाजीपुर में बाइक सवार और पिकअप के बीच जोरदार टक्कर, ओवरटेक करने के कारण हुई घटना। एटा के थाना ज्वेत्रा कस्बे में सट्टा माफियाओं को पुलिस का नहीं कोई भी खौफ। फर्रुखाबाद में एक अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, पैथोलॉजी कर्मचारी की मौत। फर्रुखाबाद में धड़ल्ले से बिक रहा है एक्सपायरी ज्ञान दूध, दरअसल सोशल मीडिया पर एक्सपायरी दूध बेचने का वीडियो वायरल। एटा में ज्वेलर्स एसएचओ ने दिखाई मानवता, एक गरीब लोहा पीटने वाले हुमंतु परिवार को दी आर्थिक मदद। झांसी के गायत्री की जा रही शहरी जागरण यात्रा को सफल बनाने के लिए बजरंग दल के प्रांत संयोजक ने की समीक्षा बैठक।
चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।